गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अगेन हम आज वीडियो की नेक्स्ट क्लासेज को लेकर आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। हमने स्टार्ट किया था हमारा टेंस टॉपिक, और टेंस में हमने अब तक पढ़ा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स: प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। देन हमने स्टार्ट किया था पास्ट। पास्ट के हमने दो टाइप्स पढ़े, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट को। मैं प्रीवियस क्लास को एक बार रिकैप सेशन आपके साथ 5 मिनट के लिए रूबरू होता हूँ। हमने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूस, और मैंने पास्ट कंटिन्यूस में आपका डिस्कस किया प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ इसका मैंने क्या डिफरेंस है, दोनों का कंपैरिजन हम लेके चले थे। फिर हमने कंपैरिजन किया था पास्ट इंडेफिनिट वर्सेज पास्ट कंटिन्यूस। मैंने आपको कहा था जब जब इंडेफिनिट का नाम आएगा इट मीन्स एक्शन है जो टाइमलेस है। जो भी आपकी मेन एक्शन वर्ब है, जो भी एक्शन परफॉर्म होगा उस एक्शन में टाइमलेस होगा। सेकेंडरी, जब मैंने कंटिन्यूस की बात की थी आपके साथ, तो मैंने कहा था इसमें एक्शन गोइंग टू रहेगा, एक्शन इनकम्प्लीट होगा। इंडेफिनिट के लिए बोला मैंने टाइमलेस एक्शन, यहां मैंने आपके कहा एक्शन गोइंग टू या इनकम्प्लीट एक्शन। ये दो वर्ड्स मुझे आइडेंटिफाई करने के काम आएंगे मुझे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस में, क्योंकि यहाँ भी मेरे पास पास्ट है, यहाँ भी पास्ट है, दोनों कॉमन वर्ड है। और जब दोनों कॉमन है तो मुझे कोई ना कोई पास्ट स्पेसिफिक टाइम मिलेगा। मैंने कहा पास्ट स्पेसिफिक टाइम के लिए आपके पास कुछ टाइम ऑफ एडवर्ब्स है, लाइक यस्टरडे है, लास्ट डे है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, अगो। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे ये बताएंगे कि ये टाइम कैसा है, पास्ट का है। ठीक है, मुझे टाइम का पता किसे चला? इन एडवर्ब्स के माध्यम से। अब मेरे पास पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस। इंडेफिनिट को आइडेंटिफाई करना है तो मैं एक्शन की बात करूंगा, एक्शन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरा एक्शन टाइमलेस है तो मैं इंडेफिनिट का चुनाव करूंगा, और मेरा एक्शन गोइंग टू है पास्ट टाइम में और इनकम्प्लीट है तो मैं चूज करने वाला हूं कंटिन्यूस को। फिर मैंने बताया अगर मेरा पास्ट इंडेफिनिट है तो मैं यूज करने वाला हूं वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड प्लस V1 को। सिमिलर, जब ये पास्ट कंटिन्यूस है तो मैं यूज करने वाला हूं वाज वर्ब को प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और मैंने कहा था वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिलेगी कैसे मुझे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब जब मैं ING ऐड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इतनी हमने डिस्कस की थी, इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया था। फिर मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पास्ट कंटिन्यूस में बताया, कुछ रूल्स बताए थे, क्योंकि मेरे पास कंपैरिजन है पास्ट इंडेफिनिट के साथ। क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर, थोड़ा सा आप डिफिकल्ट फील करते हैं, तो एग्जामिनर भी आप लोगों के लिए क्लू छोड़ता है। एग्जाम में क्लू देगा आपको, पास्ट टाइम को इंडिकेटर देगा। पास्ट टाइम का क्या देगा बच्चों? इंडिकेटर देगा। ये इंडिकेटर हो सकता है कोई वर्ड के रूप में मिले, कोई फ्रेज के रूप में मिले, या फिर सेंटेंस के रूप में मिले। तो ध्यान रखना। अब मैंने आपको बताया था जब ये पास्ट टाइम आएगा तो अगर मुझे दो सेंटेंस गिवन है तो एक सेंटेंस मुझे मेरे टाइम को बताएगा, और वो टाइम बताएगा मुझे पास्ट के टाइम को। तो मैं इस सेंटेंस का टाइम आइडेंटिफाई कर लूंगा कि बात की जा रही है पास्ट की। फिर मैंने आपको एक रूल नंबर 1 बताया, जिसमें मैंने कहा आपको क्लोज नंबर 1 मिलेगा या सेंटेंस नंबर 1
एक सेंटेंस नंबर 2। दोनों सेंटेंस में एक सेंटेंस जो होगा वो टाइम का इंडिकेटर है। इस टाइम के इंडिकेटर से आपको आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी कि आप कंटिन्यूस का चुनाव कहाँ करेंगे और इंडेफिनिट का चुनाव कहाँ करेंगे। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होंगी कि आपको दोनों जगह कंटिन्यूस यूज करने पड़ेंगे। तो इस केसेज में आपके क्लोज 1 और क्लोज 2 को जोड़ने के लिए कोई ना कोई वर्ड चाहिए, और उसी वर्ड का नाम है कंजक्शन। कंजक्शन बना है कॉन्जवर्ड से। कंज का मतलब जहां जहां कौन वर्ड मिलेगा, इसका मतलब है टुगेदर। आपको इंग्लिश में कहीं भी CON मिल जाए, तो अगर आपको वर्ड आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो आप इतना मान के चलो कि इसका कहीं ना कहीं सेंस जो आएगा वो टुगेदरनेस से आएगा, कहीं कहीं ना कहीं साथ की बात की जाएगी। ठीक है बच्चों, को वर्ड भी आपको साथ को दिखाता है, CO वर्ड भी आपको टुगेदर को शो करता है, और CON जब भी आएगा ये भी आपके टुगेदर को ही रिप्रेजेंट करता है। जब आप वर्ड्स पावर पढ़ेंगे, या मैं जब भी अगर इन फ्यूचर वर्ड्स पावर की क्लास लूंगा, तो मैं आपको काफ़ी सारे वर्ड्स को फॉर्म करके बताऊंगा को और कौन से, और उसमें कहीं ना कहीं सेंस आएगा आपका टुगेदरनेस का। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि मेरे को जो सेंटेंस मिलने वाले हैं, सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2, तो इनको जोड़ेंगे कंजक्शन। और जनरली ये कंजक्शन मेरे वैन हो सकता है और वाहिल हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया वाइल के बाद वाला क्लोज हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है, और वाइल के पहले वाला क्लोज अगर वाइल बीच में आया है तो ये मेरा कई बार पास्ट इंडेफिनिट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। फिर मैंने बताया अगर कहीं से सेंटेंस वाइल से स्टार्ट हो रहा है, क्लोज 1 और सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2, इस स्थिति में दोनों एक्शन पैरेलल हो तो मैं दोनों जगह यूज करूंगा कंटिन्यूअस। तो बोथ सेंटेंस किसको आएंगे, किस में आएंगे बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस में। सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस के तौर पे हमने पढ़ा वाइल रामा वाज सिंगिंग, कॉमा सीता वाज स्माइलिंग। देखो बच्चों, दो एक्शन है, वाइल से जुड़े हैं, और दोनों ही मेरे टाइमलेस इनकम्प्लीट एक्शन है। इनकम्प्लीट एक्शन है, ये भी इनकम्प्लीट एक्शन है। रामा पहले से गीत गाना स्टार्ट किया एंड एक्शन स्टिल रनिंग था पास्ट टाइमिंग में। जब स्टेटमेंट आया उस टाइम में वो रनिंग था। उसी समय सीता स्माइलिंग कर रही थी, तो ये एक्शन भी उसका इनकम्प्लीट है। तो ऐसी स्थिति जब भी आपकी वाइल के साथ आएगी तो आपके दोनों क्लोज, क्लोज नंबर 1 और क्लोज नंबर 2 दोनों ही आने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। फिर मैंने बताया था एक और आपको, राम एंटर्ड द
ए क्लोज वन, ए क्लोज नंबर टू। राम entered in the class, teacher was teaching तो ऐसी स्थिति में क्लोज नंबर वन और क्लोज नंबर टू आया, एक जगह मेरा पास्ट इंडेफिनिट है, एक जगह मेरा पास्ट कंटिन्यूस है। देखो बच्चों, इंटर होना टाइमलेस एक्शन है और मैंने यूज किया पास्ट इंडेफिनिट को। जब वो बच्चा क्लास में घुसता है राम नाम का, उस समय टीचर टीचिंग करा रहा है क्लास को। एक्शन, टीचर ने पढ़ाना पहले स्टार्ट किया, पहले राम का ये राम आया क्लास में और टीचर राम के इंटर करने के बाद भी पढ़ा रहा है, टीचिंग करा रहा है। तो इट मीन एक्शन इज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट एक्शन है। तो ऐसी स्थिति में मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पे कंटिन्यूस, यहाँ पे कर सकता हूँ पास्ट इंडेफिनिट। कई बार ये क्लोज वहाँ को आपका वैन से भी जोड़ सकता है। तो इस प्रकार से मैं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस को मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पास्ट परफेक्ट। आओ बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं आज का टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो बच्चों, जहां टेंस है वहां हेल्पिंग वर्ब है और वहां मेन वर्ब है। तो मेरे पास हेल्पिंग वर्ब भी होगी और मेरे पास मेन वर्ब भी होगी। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बोथ आर डिपेंड ऑन किस कैटेगरी का टेंस है। टेंस का नाम है मेरा परफेक्ट और परफेक्ट को बोलते हैं कंप्लीट वाला, कंप्लीट एक्शन जिसमें होता है उसे बोलते हैं परफेक्ट। तो जहां जहां परफेक्ट की बात की जाएगी इट मीन्स एक्शन कंप्लीट है। ठीक है बच्चों। बात हुई पास्ट की, तो मतलब यहां कोई पास्ट स्पेसिफिक टाइम आएगा। तो बच्चों हुआ मेरा पहला वर्ड ये है, फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, और जहां टेंस आया मुझे ये तीसरी चीज सीखनी है। ठीक है। देखो बच्चों, पास्ट स्पेसिफिक टाइम आपको सेंटेंस में दिया जाएगा। जब भी आपका एग्जाम ओरिएंटेड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सवाल बनाए जाएंगे वो पास्ट स्पेसिफिक टाइम देकर आपको दो क्लोज देकर एग्जामिनर आपसे पूछेगा। एक्शन कंप्लीट होगा क्योंकि परफेक्ट में आने वाली वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो मेन वर्ब आएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैव, टाइम है पास्ट का, तो मेरी हेल्पिंग वर्ब हैव की बनने वाली है हैड। तो मेरे पास इतना ध्यान हो गया कि मैं यूज करूंगा हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। ठीक है बच्चों, आपके दिमाग में ये बात बखूबी स्टोर करनी है अपनी मेमोरी में कि जब पास्ट परफेक्ट की बात की जाएगी तो वर्ब यूज की जाएगी हैड प्लस V3। चलो बच्चों, अब हम इसकी जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? स्ट्रक्चर के तौर पर मैं सबसे पहले यूज करूंगा सब्जेक्ट को, देन मैं यूज करूंगा हेल्पिंग वर्ब को, देन मैं यूज करूंगा मेन वर्ब को, देन यूज करूंगा मैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है बच्चों, मैंने कहा टेंस का नाम पास्ट परफेक्ट है, तो इस हेल्पिंग की वर्ब की जगह और इस मेन वर्ब की जगह मैं क्या भरने वाला हूं? मेरी स्ट्रक्चर हो जाएगी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, देन मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी।
इस स्ट्रक्चर में जो चेंजेज आएगा वो आपका टाइप ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगा। टाइप ऑफ सेंटेंस का मतलब मेरा अफर्मेटिव है तो स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है, नेगेटिव होगी तो स्ट्रक्चर क्या रहेगी, इंट्रोगेटिव रहेगा तो स्ट्रक्चर क्या रहेगी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो स्ट्रक्चर क्या रहेगी। हम उस पर अकॉर्डिंग टू जो सेंटेंस का टाइप होगा इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अगर मेरा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो मैं यूज करूंगा इनिशियली सब्जेक्ट को, फिर मैं यूज करूंगा हेड प्लस V3 को, मैं यूज करने वाला हूं ऑब्जेक्ट को, लास्ट में फुल स्टॉप। मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस किस्म की कौन सी कैटेगरी में आते हैं, डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव की आइडेंटिफिकेशन क्या है सर, स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से, एंड होगा फुल स्टॉप से। ठीक है बच्चों, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और जब सेंटेंस होगा तो इसके पास क्या होगा बच्चों, वर्ब नाम का कोई ना कोई वर्ड भी आपको सेंटेंस में कंपलसरी है तो वर्ड मिलेगा। तो मेरे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ती कौन है, वर्ब जोड़ रही है। सब्जेक्ट ने जो एक्शन परफॉर्म किया वो उसका टाइमिंग क्या रहा, वो वर्ड्स जोड़ने वाले को कहते हैं हम आपका वर्ब। फिर मैंने आपको बताया था डिक्लेरेटिव सेंटेंस की दो कैटेगरीज हैं, कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2। सेकंड कैटेगरी मेरी है नेगेटिव, और जब नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं आपको बताया था मैंने कि मैं यूज करूंगा सब्जेक्ट, फिर सीधा प्लेस है हेड का। फिर मैंने कहा था कि जो नेगेटिव में नोट आएगा और जब नोट आएंगे तो वो हमेशा मैन वर्ब से पहले आएंगे, तो वर्ब के तौर पे मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने वाला हूँ, फिर मैं ऑब्जेक्ट यूज करने वाला हूँ। फिर हमने बात की थी इंट्रोगेटिव कैटेगरी की बात की थी, और मैंने कहा था इंट्रोगेटिव में भी कौन से इंट्रोगेटिव की, क्लोज एंडेड, और क्लोज एंडेड के आंसर शॉर्ट एंड स्वीट, इट मीन्स यस और नो में उन्हीं के आंसर बनते हैं, उनसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, उनको बोलते हैं हम टैग क्वेश्चंस। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे मैं यूज करने वाला हूँ पहले हेड को, फिर मैं यूज करने वाला हूँ सब्जेक्ट को, देन मैं यूज करने वाला हूँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन मैं यूज करने वाला हूँ ऑब्जेक्ट को और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सिमिलर क्लोज एंडेड में सेकंड कैटेगरी आपकी नेगेटिव वाली है, उस केस में मैं हेड के बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद मैंने कहा वर्ब से पहले नॉट, फिर मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन मैं ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेटिव की पहचान लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, स्टार्टिंग होगी या तो हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा मैं बोलूँगा क्लोज एंडेड। क्यों बोला, क्योंकि इसका आंसर लिमिटेड है, या तो यस मिलने वाला है या नो मिलने वाला है। जब यह क्वेश्चन का आंसर मेरा सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग देगा तो उस स्थिति में मैं यूज करने वाला हूँ, हर यूजर के हिसाब से आंसर अलग होगा, आंसर का टाइप अलग होगा, सोचने का, अंडरस्टैंडिंग का और रिप्लाई का मेथड भी अलग होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट को आंसर को उस क्वेश्चन को कैसे डील करता है। तो वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ब्रॉड माइंड स्पेक्ट्रम है, जो उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, और ओपन एंडेड क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट होते हैं WH से, एंड होते हैं साइन ऑफ इंटेरोगेशन से। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास सवाल आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनने की काफ़ी सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हमने बनाया एक हमारी बड़ी गो है एक वर्ड हमारे पास, तो मैंने गो से मैं गया वेंट की ओर, ये मेरी सेकंड फॉर्म, और वेंट से गया मैं थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन। ऐसे ही कम के लिए कम, CAME केम, देन कम। कंप्लीट के लिए सेकंड फॉर्म में मैं ED जोड़ दूंगा, और फिर मैंने वापस थर्ड फॉर्म के लिए भी ED जोड़ दूंगा। कंप्लीट का सिनोनिम
लगभग फिनिश भी कई बार देखने को मिलते हैं। फिनिश से बना या फिनिश्ड, फिनिश्ड। तो ऐसे ही कुछ और वर्ब्स हम लोग देखते हैं। डांस से, डांस्ड, फिर डांस्ड। तो वैसे काफ़ी सारी वर्ब्स हमें देखने को मिलती हैं। सिंग, सैंग और सैंग। तो कुछ हम जब हम वर्ब पढ़ेंगे उस टॉपिक में मैं आपके साथ काफ़ी सारी वर्ब्स के साथ डील करूंगा, काफ़ी सारे वर्ब को एक्सप्लेन करूंगा। कुछ वर्ब्स ऐसी होंगी जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन रही है। जब भी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगी मैं सीधा ईडी जोड़ दूंगा। कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनकी तीनों डिफरेंट फॉर्म होंगी। ये ये वाली वर्ब देखिए, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, और देन ये भी आपकी डिफरेंट है। कुछ ऐसी वर्ब है जिनकी दो सिमिलरिटी मिलेगी, ये सेम और ये सेम, ये डिफर, या तीनों ही डिफर है। देखो तीनों डिफर। तो जब मैं वर्ब का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहाँ पे कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि किन वर्ब के साथ हम ईडी यूज कर रहे हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स का सेट है जिनकी तीनों फॉर्म सिमिलर आएंगी, कुछ की दो सिमिलर्स आएंगी। तो वो चार्ट के साथ आपके साथ जब भी वर्ब के टॉपिक्स पे आएंगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पर ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस चार्ट को 3 4 दिन 5 दिन जो भी आप प्रैक्टिस सेशन में डेली बेसिस पे राइटिंग करिएगा, तो मे बी आपको जो वर्ब यूज होने वाली है जब भी ट्रांसफॉर्म करेंगे सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश, तो आप बेशक जो रेगुलर यूजेज वर्ब है मैं आपके साथ उस चार्ट में आपके साथ इंक्लूड करने वाला हूँ। तो जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो आपको ये चार्ट श्योर मिलने वाला है। हमने बात की थी पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट की मैंने स्ट्रक्चर्स बताई। स्ट्रक्चर्स में आपको याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात है हेड प्लस V3। कुछ सेंटेंस देखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम हैड, ये तो लिख देता हूं, राम हैड कंप्लीटेड हिज लेसन मैंने सेंटेंस यूज किया राम हैड कंप्लीटेड हिज लेसन। तो मैंने आइडेंटिफाई किया टेंस का कैटेगरी। जब भी मुझे टेंस को आइडेंटिफाई करना है सीधा फोकस करने वाला हूं मैं किस तरफ, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब पर। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले जाऊंगा वर्ब के पास, मैन वर्ब के पास। जैसे मैंने मैन वर्ब को चूज किया मुझे मिला कंप्लीट, और कंप्लीट की मिलने वाली है कंप्लीटेड। मैंने कहा कंप्लीटेड मेरी सेकंड फॉर्म भी बन रही है, सेकंड और थर्ड फॉर्म भी बन रही है। मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ ये सेकंड है या थर्ड? तो मैंने आपको जब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया था या प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था, दोनों टाइम मैंने आपको ये चीज़ मेमोराइज कराई थी कि सेकंड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। कहीं भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ दिखाई नहीं देगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हैव को कैरी करेगी या हैव की फॉर्म को कैरी करेगी। तो आप दोनों में कोई भी रूल इंप्लीमेंट कीजिए। देखो या कंप्लीटेड मिली, ये सेकंड भी हो सकती थी और ये थर्ड भी हो सकती थी। सेकंड कब होती? जबकि हेल्पिंग वर्ब भी, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होती। तो ये कंप्लीटेड मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मैंने ये भी बताया था जब वर्ब की थर्ड फॉर्म पे एक टेंस का राइट है, उस टेंस का नाम मैंने बताया था क्या? परफेक्ट। तो मैंने वर्ब की ये कंप्लीट देखकर, ये कंप्लीट वर्ड को देखकर मैंने कहा सर ये टेंस है मेरा परफेक्ट। टेंस का नाम किसने बताया? टेंस का नाम बताया मैन वर्ब ने। मैंने कहा सर मुझे परफेक्ट ने का टाइमिंग तो पता चल गया कि वर्ब ने मुझे बता दिया ये परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब बच्चों एक दिमाग में डाल लो, जहां जहां परफेक्ट होगा एक्शन फिनिश्ड होगा या कंप्लीट होगा। ठीक है। तो मेरा
कंप्लीटेड वर्ड मिला तो मैंने कहा ये सेंटेंस में एक्शन जो फिनिश था वो कंप्लीट था, वर्ब की थर्ड फॉर्म है बिकॉज या मेरे पास हेल्पिंग वर्ब मिली। फिर मैंने आपको बताया था हैड आया है, तो हैड हैव पर राइट एक हेल्पिंग वर्ब है ये, और इस पे राइट किसका है, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस का। तो आप हेल्पिंग वर्ब से टाइम को नोट कर गए कि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैव है। अब हमारे पास हैव की फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है जो प्रेजेंट टाइम के साथ आएंगी, पास्ट फॉर्म है जो पास्ट टाइम के साथ आएगी। प्रेजेंट के लिए या मेरे पास दो वर्ड थे हैज और हैव, ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट जब पढ़ा तब मैंने बताया था, और जब पास्ट की बात की तो मैंने कहा इसके पास मुझे एक ही फॉर्म मिलने वाली है, वो है मेरे पास हैड। तो मैंने स्ट्रक्चर ये नोट की। अब मैं आइडेंटिफाई कर चुका है मेरी टेंस का नाम क्या है, पास्ट परफेक्ट। हैव की पास्ट फॉर्म तो बन गया मेरा परफेक्ट का पास्ट, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब बात करते हैं बच्चों परफेक्ट किसे कहते हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर क्या है। थोड़ी सी ये बात आपको गौर करने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कहा जब जब पास्ट इंडेफिनिट आएगा, पास्ट स्पेसिफिक टाइम आएगा। पास्ट स्पेसिफिक टाइम आएगा। पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा यूज करने वाला हूं वर्ब की सेकेंड फॉर्म, या मैं यूज करूंगा डिड प्लस V1। और ये भी मैंने बताया कि जब पास्ट इंडेफिनिट आएगा या पास्ट स्पेसिफिक टाइम में आएगा तो इसका मतलब है एक्शन टाइमलेस। जब जब इंडेफिनिट है एक्शन टाइमलेस। लेकिन जैसे ही पास्ट परफेक्ट आया, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम मिलेगा, और परफेक्ट आया, परफेक्ट ने मुझे बताया कि इसमें जो एक्शन है वो टाइमलेस नहीं है, एक्शन जो हुआ वो कंप्लीटेड हो चुका है। आप जैसे सेंटेंस का सेंस समझेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट जब आएगा मैं यूज करने वाला हूँ हेड प्लस V3। ठीक है बच्चों। अब आपका जो क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए बच्चों। दो सेंटेंस दिए मुझे, सेंटेंस में तो ये भी मेरा करेक्ट है और ये भी मेरा करेक्ट है, करेक्ट दोनों ही है। फिर सर आपने जो ये पुटअप किया उसका रीजन क्या है, तो मैं कहता हूँ कि मेरा पर्पज ये था आपको समझाने का बच्चों कि मेरे को अगर इसको टाइम की टाइम लाइन पे मैं इस क्वेश्चन को चेक करता हूँ एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई हैड वॉन द मेडल, मैंने इनाम जीता था। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन मेरा इनकम्प्लीट सा है क्योंकि मुझे मेरा पास्ट स्पेसिफिक टाइम नहीं मिला है। ये तो क्वेश्चन की मैंने हेड प्लस V3 दिया, लेकिन इस सेंटेंस में आई हैव वॉन द मेडल मतलब मेडल एक्शन मेरा कंप्लीटेड है। यह भी मेरा एक्शन कंप्लीटेड है। अब हमारे पास ये है कि इसमें ये प्रेजेंट का है, और ये पास्ट का है। अगर सेंटेंस ऐसे डायरेक्टली देगा एग्जामिनर आपको तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, परंतु एग्जामिनर आपको कोई ना कोई क्लू देने वाला है। तो मैंने कहा था जो एक्शन रिसेंटली होते हैं,
रिसेंटली मतलब प्रेजेंट टाइमिंग में रिसेंटली उनको यूज किया जाता है परफेक्ट में, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में। इनके लिए वर्ड आते हैं आपके जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, येट, स्केर्सली। ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर जब भी आपके ये वर्ड्स आएंगे जस्ट, ये हमेशा आएंगे आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद। इनका प्लेस कहाँ होगा? ये आएंगे, इनका प्लेस सही, ऑलवेज, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बच्चों? क्यों? जो भी आपके फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड्स होते हैं, ऐसे टाइम बताने वाले एडवर्ब्स जो फ्रीक्वेंसी को बताते हैं, तो वो होते आएंगे हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। सिमिलर ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम या टाइम एडवर्बल वर्ड्स जो फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम को बताते हैं, वो एंड ऑफ द सेंटेंस में आपको मिलेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट जैसे आपका ओवर होगा, उसके बाद वो वर्ड मिलेंगे। सर मैं कैसे पता करूं कि मेरा वर्ड फ्रीक्वेंसी वाला है या फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम है? जैसे मैंने बोला जस्ट, ऑलवेज, परंतु मैंने बोला एवरी वीक। देखो, फ्रीक्वेंसी, टाइम, परंतु ये फ्रीक्वेंसी है ओनली। तो ये जब भी फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड हैं, वो मिलेंगे आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। और जब फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम आएंगे, वो एवरी वीक, एवरी डे, एवरी मंथ, लास्ट डे, लास्ट ईयर, यस्टरडे, टुडे, ये वर्ड्स आपके हैं, वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट के बाद आपको उनका प्लेस है। फिर हमने बात की थी, आज हम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पास्ट परफेक्ट के डिस्कस कर रहे थे, तो अब आप आ रहे हैं हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस पास्ट परफेक्ट कैसे आएगा, इसको जानते हैं। देखो बच्चों, परफेक्ट है, सेंटेंस दिया जाएगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट है तो आपको दो क्लोज दिए जाएंगे। कितने क्लोज आएंगे बच्चों? हमेशा जब आपको पास्ट परफेक्ट की बात की जाएगी। क्यों? नहीं तो मैं आपको दो क्लोज देने के पीछे रीजंस क्या रहा, पहले तो उसकी बात करते हैं। दो क्लोज देने के पीछे रीजन ये रहा कि हमें टाइम को रिप्रेजेंट करेगा एक सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस मेरी एक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। टाइम मेरा पास्ट स्पेसिफिक टाइम के रिप्रेजेंटेशन के साथ उसका अलाइनमेंट करने के लिए, सेंटेंस के टाइम को डिसाइड करने के लिए मुझे हमेशा दो सेंटेंस दिए जाए। फाइनल कैलकुलेशन यही है कि सेंटेंस का जो टाइम है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ताकि मैं अपना एक्शंस को रिप्रेजेंटेशन कर सकूं। मतलब मुझे दो क्लोज मिलने वाले हैं, क्लोज वन और क्लोज टू। एग्जाम में आपको इसके लिए क्लोज मिले, दो क्लोज आएंगे, यानी दो सेंटेंस। कितने सेंटेंस मिलने वाले हैं? दो सेंटेंस मिलने वाले हैं। मैंने कहा दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को या दो सेंटेंस को जो जोड़ेगा वो आएगा, उसे कहते हैं कंजंक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? तो ऐसे वर्ड्स आएंगे जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन के तौर पर प्रोबेबली हम यूज करने वाले हैं व्हेन को, बिफोर को, आफ्टर को, और कई
एकदम सा रेयर सा कहीं कहीं यूज देखने को मिल सकता है दैट का भी। व्हेन, बिफोर, आफ्टर दैट, ये कंजक्शंस आपको दिखने वाले हैं। तो यहाँ दो एक्शंस होंगे, एक एक्शन टाइमलेस होगा और दूसरा एक्शन कंप्लीटेड होगा। तो बात है, दो क्लोज में एक क्लोज टाइमलेस एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और एक आपका एक्शन कंप्लीटेड। जो टाइमलेस एक्शन को बताएगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में आपको स्पेसिफिक टाइम के तौर पर इस सेंटेंस का यूज किया जाता है। मतलब हिंट के तौर पर आपको इसके साथ कंपैरिजन किया जाएगा। एंड सेकेंड वाला जिसमें एक्शन कंप्लीट हो गया वो आपका आएगा पास्ट परफेक्ट में। और ये पास्ट परफेक्ट का मतलब हेड प्लस V3, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब V2 या डिड प्लस V1। ठीक है बच्चों। और बीच में है इनको कंजक्ट करने वाला वर्ड कंजक्शन, और कंजक्शन के तौर पे आप यूज करने वाले हैं व्हेन को, बिफोर को, आफ्टर को, दैट को। अब समझने वाली बात यह है, इसमें दो एक्शंस आएंगे और दो एक्शंस में हमें क्या समझना है। हमें ये कंडीशन समझनी है यहाँ पर बच्चों कि ऐसे दो कार्य जो व्हेन, बिफोर, आफ्टर दैट से जुड़े हों, ऐसे दो एक्शंस जिनको मैं व्हेन, बिफोर, आफ्टर दैट जिनको जोड़ रहा हूँ। तो ध्यान रखो, एक क्लोज या एक सेंटेंस आने वाला है पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा सेंटेंस आने वाला है पास्ट परफेक्ट में। जैसे वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा आप यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस या डिड प्लस V1। जैसे पास्ट परफेक्ट आएगा आप यूज करेंगे हेड प्लस V3। तो आपके पास दोनों ही टाइम पास्ट के हैं, यहाँ भी पास्ट का टाइम है यहाँ भी पास्ट का टाइम है। तो परफेक्ट को बोलते हैं पास्ट का भी पास्ट। परफेक्ट मतलब होता है पास्ट टू द पास्ट, या पास्ट ऑफ द पास्ट बोलते हैं। मतलब जो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट उससे भी और पास्ट, मोर प्री। तो उस टाइमिंग को बोलते हैं पास्ट टू पास्ट, या उसको बोलेंगे हम परफेक्ट में। मतलब हमारे पास दो एक्शन हैं, दोनों ही पास्ट टाइम के हैं। ऐसे दो एक्शन जो दोनों ही कहीं का कब हैपन हो रहे हैं, दोनों ही एक्शन का हैपनिंग होगा पास्ट टाइमिंग में। अब एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस दोनों ही पास्ट टाइम का, एक उनमें से उस गिवन सेंटेंस से भी ज़्यादा पास्ट होता है। तो जब भी जो मोर पास्ट वाला सेंटेंस है वो यूज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में, और जो उससे थोड़ा सा लेटर पहले का है तो आप यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनेट को। इंडेफिनेट को V2 यूज कर लेंगे और वहाँ हेड प्लस V3 यूज कर लेंगे। आओ बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। ये सेंटेंस आपके पास, व्हेन आई हॉस्पिटल, यहाँ आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स में एक वर्ब है। उस वर्ब के तौर पे आप भरने वाले हैं रीच को,
और यहाँ भरने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ वर्ब है आपके पास पास। दो घटनाएं हैं तो दो घटनाएं होंगी। पहली बात, या दो एक्शंस हैं। एक पेशेंट के साथ हैपन हो रहा है, एक आई ने हैपन किया। आई fill in the blanks reach to the hospital, the patient fill in the blanks pass away। दोनों एक्शन में कौन सा एक्शन ज़्यादा पास्ट का है आइडेंटिफाई करना है। हॉस्पिटल कोई आदमी पहुंचा, या मैं हॉस्पिटल पहुंचा, या मैं हॉस्पिटल पहुंचा, पेशेंट पास अवे, पेशेंट गुजर चुका था। तो बच्चों, आप पहले पहुंचे या पेशेंट आपसे पहले पास अवे हो चुका, तो सर ये पेशेंट ज़्यादा पास्ट टू द पास्ट है, पास्ट। और जो पास्ट टू द पास्ट है वहाँ यूज करेंगे आप हेड प्लस V3 को, तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स बन गया या हेड पास्ट। ये इससे मोर टाइमलेस है, क्योंकि आपका हॉस्पिटल पहुंचने में जो एक्शन हुआ वो टाइमलेस एक्शन है, तो आप यहाँ यूज करने वाले हैं रिस्ट को, पास्ट इंडेफिनिट को। एक सेंटेंस और देखते हैं। देखो बच्चों, द ट्रेन डिपार्ट फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन आई गो टू द रेलवे स्टेशन। तो एक्शन नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2। एक्शन भी दो हैं। देखते हैं बच्चों कौन सा एक्शन पहले हुआ। ट्रेन का डिपार्ट करना पहले हुआ या मेरा स्टेशन पहुंचना। ट्रेन मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले डिपार्ट कर चुकी थी। तो यहाँ आप भरेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म और आ जाएगा वेंट। गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, और ट्रेन पहले चली गई, इससे पास्ट है तो यहाँ यूज करेंगे आप पास्ट परफेक्ट को, हेड प्लस V3। डिपार्ट है तो हेड प्लस V3 के तौर पे डिपार्ट की थर्ड फॉर्म डिपार्टेड मैंने यूज कर ली। इसी सेंटेंस को थोड़ा सा घुमाते हैं तो कई बार हमें मिलेगा द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड टू द हॉस्पिटल। आई ये रेलवे स्टेशन, मतलब ट्रेन ने डिपार्ट कर लिया बिफोर आई वेंट, मेरे जाने से पहले ट्रेन जा चुकी है। तो यहाँ बिफोर एक कंजक्शन हो गया, यहाँ वैन एक कंजक्शन हो गया, या भी वैन कंजक्शन है। जब वैन कंजक्शन पहले आएगा तो आप सेकंड क्लोज को जोड़ेंगे किससे, कोमा से, नहीं तो आपका कंजक्शन जो मिड में आके भी जोड़ सकता है। तो कई बार आपको ऐसे ध्यान रखना, दो सेंटेंस आएंगे, अगर वैन पहले आ गया तो क्लोज नंबर 1 आ जाएगा, सेकेंड नंबर क्लोज को आप कोमा के माध्यम से जोड़ देंगे तो आपका क्लोज बन जाएगा सेकंड नंबर 2 का। हमारे कंजक्शन के तौर पे वैन यूज किया, सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 1 में एक्शन 1 हैपन हुआ और सेंटेंस नंबर में एक्शन 2 हैपन हुआ। हमें इन दोनों में ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा एक्शन मेरा मोर पास्ट का है। सबसे पहले दो एक्शन हुआ उनमें मैं कंपेरिजन करूँगा, कौन से में एक्शन कंप्लीट हुआ। ट्रेन का डिपार्ट होना कंप्लीट था और मेरे स्टेशन पहुँचने में जो भी टाइमिंग था वो टाइमलेस एक्शन था। तो उस स्थिति में मैं क्लोज नंबर 2 जो अब मैंने वैन से जोड़ा वो मेरा पास्ट इंडेफिनिट में और वो मेरा पास्ट परफेक्ट में। तो वैन बिफोर से हमारा क्लोज जोड़ सकता है। ऐसे मैंने आपको बताया क्लोज जोड़ने वाले वर्ड्स वैन हो सकता है,
बिफोर हो सकता है, आफ्टर भी हो सकता है। तो अब आते हैं हम फाइनल कंक्लूजन पे। तो आप बच्चों ये ध्यान रखना, एक क्लोज इधर मिलेगा, ये सेंटेंस नंबर 1, ये कंजक्शन, सेंटेंस नंबर 2, या और क्या कंडीशन मिल सकती है, कंजक्शन पहले मिल जाएगा, सेंटेंस नंबर 1 आएगा, फिर कॉमा आएगा, और फिर सेंटेंस नंबर 2 आएगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। यहाँ हेड प्लस V3 और यहाँ V2। तो आप सेंटेंस में दोनों और एक कंजक्शन के तौर पे व्हेन, बिफोर, आफ्टर देखने को मिलते हैं। तो जब जब आपका वैन दिखेगा, वैन के बाद जनरली से क्लोज आएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट का, बिफोर के बाद भी क्लोज आएगा पास्ट इंडेफिनिट का। अगर मुझे एक प्लेस पता चल गया, मेरे पास दो ही खिलाड़ी हैं, तो मुझे एक खिलाड़ी को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, तो दूसरे प्लेस के लिए मेरा दूसरा प्लेयर काम आएगा। तो मतलब अगर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया मेरे वैन के बाद आने वाला क्लोज को, तो वैन के बाद जो क्लोज आया अगर वो पास्ट इंडेफिनिट का आ गया तो आपको मिलने वाला है पास्ट परफेक्ट। सिमिलरली बिफोर के साथ भी यही इंसिडेंट है, और बिफोर का अपोजिट क्या है बच्चों, आफ्टर है। तो ये आफ्टर के पहले और आफ्टर के बाद। तो जो पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट इंडेफिनिट आपका यहाँ देखने को मिलेगा, और यहाँ पास्ट परफेक्ट देखने को मिलता है। ये जनरली है। फिर भी आपको जब भी ये सेंटेंस आएंगे तो आप दोनों एक्शंस को कंपैरिजन करेंगे। कई बार आपको वन फिलिंग द ब्लैंक्स दे देगा एग्जामिनर, और एक फिल करके दे देगा, उस समय आपको ये चीज़ें ज़्यादा टिपिकल नहीं लगेंगी। परंतु कई बार एग्जामिनर आपके जजमेंट को टेस्ट करेगा, तो जजमेंट को टेस्ट करके दोनों फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा। तो उस स्थिति में आपको दोनों एक्शंस पे अपने आप को टाइम के साथ एक्शन को परखना है। अगर मेरा एक्शन टाइमलेस है तो मैं पास्ट इंडेफिनिट, जिस सेंटेंस में एक्शन कंप्लीटेड है वो पास्ट परफेक्ट। दूसरा आइडेंटिफिकेशन, ये टाइमलेस एक्शन है और ये जो इससे भी पास्ट का है, मोर पास्ट है, तो इस स्थिति में मैं अपने क्लोजेज को फिल कर लूँगा। ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में पास्ट परफेक्ट का जो एग्जाम्पल आएगा वो डेफिनेट आपको दो क्लोज के माध्यम से ही दिया जाएगा। दो क्लोज देके आपको, ये दो सेंटेंस देकर आपको ये एक आप फिल करके और दूसरे को आपको गिवन देगा, और उसमें आप एक पर एक साइड इंडेफिनिट भर सकते हैं और एक साइड पास्ट परफेक्ट भर सकते हैं। कई बार एग्जामिनर आपको सिंगल क्लोज में पहली बार तो पूछेगा नहीं, फिर भी नहीं पूछता भी है तो आपको दूसरा क्लू मैं इसके लिए भी बताता हूँ आपको। दूसरा ट्रिक ये है इसमें जब पास्ट परफेक्ट आएगा और पास्ट परफेक्ट जब भी आएगा तो आपके पास हैज प्लस V3, हेड प्लस V3 सॉरी, हेड प्लस V3 को आप यूज करने वाले हैं। मैंने कहा परफेक्ट को बताने वाले वर्ड मेरे पास जस्ट, ऑलरेडी, येट, सो फार ऐसे कुछ टाइम ऑफ एडवर्ब्स हैं। अब कंडीशन ये तो मेरे प्रेजेंट परफेक्ट में भी है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में ये वर्ड आएंगे तो ये अपने साथ पास्ट टाइम का कोई ना कोई वर्ड साथ लाएंगे। पास्ट टाइम का कोई ना कोई वर्ड आपको इंडिकेटर के तौर पे लेके आएंगे। अगर इंडिकेटर नहीं मिला पास्ट का, सिंगल क्लोज है, तो आप निसंदेह अपना आंसर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को हैज प्लस हैज या है प्लस V3। लेकिन इंडिकेटर अगर पास्ट का मिलता है, जस्ट, ऑलरेडी, ये जैसे वर्ड्स मिलते हैं, तो आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं हैड प्लस V3। एग्जाम में बहुत रेयर चांसेज है कि ये पूछे आपसे। जब भी पास्ट परफेक्ट को पूछेगा तो कंपैरिजन के साथ पूछेगा। कंपैरिजन में दो सेंटेंस देगा, दोनों सेंटेंस में दो अलग अलग एक्शंस होंगे दोनों एक्शन को जोड़ने के लिए कोई ना कोई कंजक्शन यूज करेगा।
कंजक्शन के तौर पे मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं, ज़्यादातर वैन बिफोर और आफ्टर को यूज करता है वो, रियली दैट को भी यूज करता है कई बार। ठीक है बच्चों, ये हमारा था पास्ट परफेक्ट। अब मैं आपको फिनिशिंग पे जाता हूँ। अगला टेंस हमारा पास्ट का जो सिनारियो है उसमें है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। बस थोड़ा सा समझने की है, आपने ये पढ़ा है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट के बाद इसमें कंटिन्यूस जोड़ दिया तो सेंटेंस बन गया मेरा पास्ट परफेक्ट। तो मतलब कॉम्बिनेशन है, ये दो आदमी का कॉम्बिनेशन है, कंबाइन किया इसको मैंने। जैसे मैंने कंबाइन किया तो मैंने कहा मेरे पास यूज होगी हेल्पिंग वर्ब, टेंस आया तो मेन वर्ब। मैंने कहा मेरे पास परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड, मेरे पास कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है बी, मेरे पास मेन वर्ब इसकी परफेक्ट की मेन वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेरे पास कंटिन्यूस की वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इन सबको मिलाया मैंने, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अब शर्त एक थी, मैं एक ही मेन वर्ब यूज करूंगा, एक हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा और एक मेन वर्ब यूज करूंगा। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे मेरा टेंस का नाम स्टार्टिंग से परफेक्ट से, तो मैंने इसकी हेल्पिंग वर्ब ली हेड, और हेड के बाद मुझे एक हेल्पिंग वर्ब आ गई तो मुझे चाहिए नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैंने यूज कर लिया बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पे, तो मैंने बना लिया बीन। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हेड, फिर मैंने एक वर्ड लिया बीन। इस बीन ने हेड प्लस वी थ्री की जो शर्त थी वो पूरी कर दी, परफेक्ट की शर्तें पूरी कर दी, हेड प्लस वी थ्री। अब मेरे पास कंडीशन है कंटिन्यूस की, कंडीशन के तौर पे हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाला हूँ मैं बी, और बी की मेरे पास ऑलरेडी बी फॉर्म में अवेलेबल है, तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे मैं इस बी को देख लूँगा और मेन वर्ब के तौर पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म में यूज कर लूँगा। फाइनली मेरे पास स्ट्रक्चर्स में आ गई हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब ये बीन कब आएगा, हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कब यूज होगी, तो बच्चों ये ध्यान रखना, आपको हमेशा इसमें एक टाइम बताने वाले इंडिकेटर्स मिलेंगे जिसको फॉर और सिंस कहते हैं। तो वर्ब की हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कब यूज करना है, फोर प्लस सिंस के साथ कोई ना कोई आपके पास टाइम दिया जाए। मैंने प्रीवियस जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ाया था तब मैंने बताया था फोर और सिंस के लिए भी आपको आइडेंटिफिकेशन, फोर आता है पीरियड ऑफ टाइम, सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम। फिर मैंने एक आपको ट्रिक बताई, सिंगुलर प्लूरल टाइम, मतलब ऐसा टाइम जिसमें एस या एस लगा हो, या ये आएगा अपना सिंगुलर टाइम वर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे मिला मॉर्निंग, मुझे मिला 1995, मुझे मिला लास्ट डे, मुझे मिला यस्टरडे, मुझे मिला 5 years, मुझे मिला 3 weeks, मुझे मिला 2 months। ऐसे कुछ वर्ड्स मिले, मुझे मिला इवनिंग। तो मैं किसके साथ फोर यूज करूंगा, किसके साथ सिंस यूज करूंगा। देखो बच्चों, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, पीरियड ऑफ टाइम फोर। मैंने कहा फोर को पीरियड ऑफ टाइम को पहचानने के लिए मेरे पास जो टाइम गिवन है वहाँ पे आपको एस मिलेगा या फिर क्वांटिटी में 1+ मिलेगा। देखो 3 1+ है, टाइम वर्ड्स के साथ एस लगा है
तो इसके बैक में मैं यूज किसको करूँगा, इसके यूज बैक में यूज करूँगा मैं फोर को। बच्चों इवनिंग आया, सिंगल वर्ड है, प्लूरल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा सर, तो मैं यूज करने वाला हूँ सिंस को। मॉर्निंग ऐसे ही, तो मैं यूज करूँगा मॉर्निंग से पहले सिंस को। क्या एस लगा इसके पीछे, नहीं लगा। इसके पीछे भी एस लगा, बिल्कुल नहीं लगा, मैं यूज करूँगा। लेकिन ये वर्ड देखो, लास्ट डे, डे सिंगल है, प्लूरल नहीं बना, एस नहीं लगा, मैं यूज करूँगा सिंस। एस लगा है तो एस वाला शब्द यूज नहीं करूँगा, मतलब फॉर यूज करूँगा। एस नहीं लगा है, मैं एस वाला वर्ड यूज कर लूँगा, सिंस यूज। यस्टरडे बच्चों एस लगा है, नहीं लगा, तो मैं यूज करूँगा एस वाला वर्ड। तो एस से बनता है फॉर या सिंस, सिंस बनता है, मैंने टिक किया सिंस को। 5 ईयर, ईयर्स बना प्लूरल, लास्ट में एस आया और देख क्वांटिटी 1 प्लस आया, मैं यूज करूँगा फोर को। सिमिलर नीचे एग्जाम्पल 2 मंथ, 1 प्लस आ गया, 2 आ गया, और लास्ट में देखो एस भी लगा है, एस लगा है, तो एस की जरूरत नहीं, दूसरा जो वर्ड है आपका फोर। इस प्रकार से आप फोर और सिंस का यूज करेंगे। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर थी उसमें आया हमारे पास हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे हम बात करते हैं, जो मैंने पास्ट परफेक्ट पढ़ाया उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ऐड करना है फोर प्लस या सिंस प्लस टाइम। सेम रूल अप्लाई है। तो समझने वाली बात यह है, अगर सेम क्लोज, दो क्लोज आए, दोनों क्लोज में दो एक्शंस को रिप्रेजेंट करे जाएंगे, दो सेंटेंस आएंगे, दोनों सेंटेंस रिप्रेजेंट करेंगे दो एक्शंस को। इस स्थिति में आपको कोई ना जोड़ने के लिए कोई ना कोई क्लोज आएगा, मैं सॉरी कंजक्शंस आएंगे। कंजक्शन के तौर पे मैंने बताया वैन भी आ सकता है, आफ्टर भी आ सकता है, बिफोर भी आ सकता है। तो वैन बिफोर आफ्टर से कंजक्शन जोड़ेंगे। सेम पास्ट परफेक्ट जैसा रूल है, एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट, दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट। नाउ जो परफेक्ट था पास्ट परफेक्ट, उसकी जगह आप रिप्लेसमेंट कर जाएंगे इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। कंडीशन सेंटेंस में फोर सिंस प्लस टाइम, और फोर और सिंस टाइम दे दिया तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना बच्चों, क्योंकि ये आता पास्ट परफेक्ट में है, कंटिन्यूअस में, और हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भर देंगे, तो दूसरा क्लोज तो बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा आपके पास। सिमिलर पास्ट इंडेफिनिट, फोर सिंस वाला क्लोज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ देंगे, और जो रिमेनिंग सेकंड क्लोज है वो आप करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपको यहां भी क्या है, क्लोज बनाएगा या सेंटेंस, सॉरी सेंटेंस नंबर एग्जाम में दिया जाएगा तब इसी बेस पे दिया जाएगा, सेंटेंस वन और सेंटेंस टू, क्योंकि आपको बस टाइम कंपैरिजन वर्ड्स जरूरी है। सेंटेंस वन और सेंटेंस टू को वैन बिफोर से जोड़ दिया जाएगा, वैन से जोड़ दिया जाए या बिफोर से जोड़ दिया जाए या फिर आफ्टर से जोड़ दिया जाए। और आपके पास साथ में कोई ना कोई या तो इधर फोर सिंस दे दे या फिर फोर प्लस सिंस इधर दे दे। अगर आपके इस साइड फोर सिंस प्लस टाइम दिया है तो इधर वाला क्लोज आपका आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। कब, जब इधर वाले टाइम में आपको फोर प्लस सिंस टाइम दिया है। सिमिलर जब आपको इधर वाले टाइम में फोर प्लस सिंस प्लस टाइम दे दे तो आपका ये वाला क्लोज बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। यहां तो आपको जो प्रीवियस पास्ट परफेक्ट में मैंने बताया, आपको दोनों सेंटेंस की कंपैरिजन करना है, वो भी नहीं करना है, दिमाग का बिल्कुल थोड़ा सा भी प्रयोग नहीं करना है। सिंपल सा है, फोर प्लस सिंस मिला, टाइम मिला और दूसरा क्लोज पास्ट का मिला, डेफिनेटली पुट योर फिल इन द ब्लैंक्स, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मिल गया। सिमिलर यू कैन फिल सेकंड सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो मैंने आपको बताया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आने वाला है। तो आज हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट को पढ़ा,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ा। लास्ट में हम समराइज करते हैं। पास्ट परफेक्ट को लेके चलते हैं। पहले पास्ट परफेक्ट में मैं यूज करने वाला हूँ हैड प्लस V3। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज करने वाला हूँ हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। कब करने वाला हूँ, मुझे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फोर सिंस का प्लस टाइम दिखाई देगा। फोर सिंस को कब यूज करूंगा, फोर सिंस को सर मैं यूज करूंगा फोर सिंगुलर टाइम के साथ, सॉरी प्लूरल टाइम के साथ, जिस टाइम के वर्ड के साथ एस लगता हो। सिंस कब यूज करूंगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जिसके साथ एस ना लगता हो, जिसका प्लूरल टाइम वर्ड का प्लूरल ना बनता हो, वहाँ मैं सिंस यूज कर लूँगा। मैंने कहा जब भी आपका पास्ट परफेक्ट आए या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ेंगे तो हमें ये ध्यान रखना, ये दोनों सेंटेंस दो दो क्लोज या दो सेंटेंस को लेके आते हैं। दो सेंटेंस को लेके आने का मतलब है, रीजन क्या है, क्योंकि मुझे टाइम का कंपैरिजन बताना है। तो जैसे मैं पास्ट परफेक्ट को यूज करूंगा और उसके साथ मुझे पेयर बनेगा पास्ट इंडेफिनिट का, और मेरे को जोड़ने वाले वर्ड दो सेंटेंस को व्हेन बिफोर आफ्टर है। सिमिलरली मेरा एक पेयर बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पास्ट इंडेफिनिट का, उसमें मेरे पास 4 प्लस सिंस प्लस टाइम आएगा। इतना सा छोटा सा टाइम फ्रेम है, बाकी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं विराम करते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस को, और फिर उसके बाद हम करेंगे एक सेशन प्रैक्टिस का, और डेफिनेटली नेक्स्ट 2 क्लासेज में या प्रॉब्लली 3 क्लासेज के अंदर आपका टेंस टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट। आप अपनी तैयारी को जोश के साथ जारी रखें। एग्ज़ाम समय पे हो रहे हैं तो आपको कतई कोताही नहीं बरतनी है। दीपावली पे क्या जो टाइम आने वाला है तो छुट्टियां ज़्यादा नहीं करनी है, ज़्यादा प्रैक्टिस सेशंस को ज़्यादा अटेंड करना है। जब प्रैक्टिस कराऊँ तो आप पक्का उस क्लास को अटेंड करना। कैसे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है एग्जाम में, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोप्रिएट वर्ब को आपको चूज करना है, मैं आपको हर एग्जाम में हर ऑप्शन के साथ क्यों ये राइट है क्यों ये गलत है, दोनों तराजू पे मैं आपको हर वर्ड को हर आंसर को तोल के बताता हूँ। तो वो आपको बहुत ही लाभकारी सेशंस होते हैं, प्रॉफिटेबल सेशन है आपके लिए। तो आप लगातार जुड़े रहें हमसे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।